हेलो फ्रेंड्स, मैं आसिफ खान। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट RJ02। ठीक है, कल और परसों हमने दो दिनों में हमने 2 क्लासेस को कंप्लीट कर लिया। आज हमारी 3rd क्लास है। फर्स्ट और सेकंड क्लास में हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, नंबर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हमारी 3rd क्लास है, उसमें हम भाजकता के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे आज जो आज का नया टॉपिक होगा जो होगा भाजकता के नियम। भाजकता के नियम, ठीक है। भाजकता के नियम आते किस काम है? ठीक है, भाजकता के नियम गुणनखंड करने के काम आते हैं। ठीक है, और फिर LHS RHS में काम आते हैं। तो सर्वप्रथम हम भाजकता के नियमों में शुरुआत करते हैं 2 की भाजकता के नियम से। ठीक है, 2 के भाजकता का फर्स्ट 2 का भाजकता का नियम। 2 के भाजकता का नियम होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? ठीक है, तो 2 का भाजकता होता क्या है कि वे संख्याएं जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे संख्याएं 2 से पूर्ण विभाजित होती है। ठीक है, कितने से विभाजित होती है? 2 से। जैसे कि हम इसकी डेफिनेशन में लिख देते हैं, वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक हो 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह पूरी संख्या संख्या 2 से पूर्ण विभाजित होती है। जैसे 24। ठीक है, 24 है, 24 में क्या है? 4 है, तो इसका मतलब 4 में 2 का भाग जा रहा है, तो 24 में भी 2 का पूरा भाग जाएगा। ठीक है, अगला है 7374। ठीक है, इकाई का अंक 4 है, इसका मतलब पूरी संख्या भी 2 से भाज्य होगी। पूरी संख्या में कितने का भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। और देखो 35, 44, 93। ठीक है, और 2 इकाई का अंक 2 है, इसका मतलब पूरी संख्या में कितने भाग जाएगा? 2 का। संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, ठीक है, हमको ये लास्ट में पता चल जाएगा अंत में क्या है, इकाई का अंक क्या है, तो उससे हमें इस बात का पता चल जाएगा उसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वह पूरी संख्या 2 से भाज्य होगी, उसमें 2 का भाग पूरा भाग जाएगा। ठीक है, अब आगे आता है 3 का भाजकता का नियम। सॉरी, दूसरे नंबर है 3 का भाजकता का नियम। 3 का भाजकता का नियम होता क्या है कि अंकों के योग में कोई संख्या है, उनके अंक है, उनका अंकों को जोड़ रहे हैं, और उसमें से अंकों के योग में कितने का भाग जा रहा है? 3 का। यदि अंकों के योग में 3 का पूरा भाग जाता है, तो वह पूरी संख्या 3 से भाज्य होगी। ठीक है, कितने से भाज्य होगी? 3 से। ठीक है, देखते हैं इसका डेफिनेशन। संख्याओं के अंकों के योग में, किसमें? संख्याओं के अंकों के योग में यदि 3 का पूरा भाग जाता है, तो वह पूरी संख्या 3 से भाज्य होगी, उसमें 3 का भाग जाएगा। ठीक है, तो वे संख्याएं जिनके संख्याओं के अंकों के योग में यदि 3 का पूरा भाग जाता है, तो वह पूरी संख्या कितने से भाज्य होगी? 3 से भाज्य होगी। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे ठीक है, सॉरी, इसको 2 आ जाता है, उसको 2 काम आ जाता है। हम देख रहे हैं, ये देखो उदाहरण के क्षेत्र में क्या जाता है। ठीक है, तो जैसे अपने पास संख्या है 264। अब हम ये चेक करना है कि ये 2 से भाज्य है या नहीं है। तो अपन क्या करना है कि इनके अंक है, अंक कितना है? 2 है, 6 है, 4 है। अंकों के योग, तो इनका अंकों का योग करो पहले, 2 + 6 + 4, और अंकों के योग में कितने का भाग जाना चाहिए? 3 का, वो भी पूरा भाग जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 6 2 8 8 4 12,
12/3, 3 चौको 12, पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसके मतलब इस पूरी संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और देखते हैं हम 76 32, ठीक है। देखते हैं अंकों के योग में कितने भाग जाना चाहिए? 3 का। 7 + 6 + 3 + 2/3 जोड़ो। 7 और 6 13 और 3 16 2 18, क्या कितना है? 18। तो 18/3 पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसमें मतलब पूरी संख्या में कितने भाग जाएगा? 3 का। और देखते हैं 74, ठीक है। ये देखते हैं अंकों के योग में, देखो 7 + 4 + 5, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16/3, 3 से 16 में 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। क्या 16 के 3 के बाहर में 16 आता है क्या? नहीं आता। इसका मतलब यह पूरी संख्या कितने से भाज्य नहीं है? 3 से भाज्य नहीं है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट जो भाजकता का नियम है अपना 4 का, वो पढ़ते हैं। एक बार इसको हटा देते हैं। कहां पर गया? देखो 4 का भाजकता नियम। 4 का भाजकता नियम होता है कि अंतिम 2 अंक कि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक या तो 0 हो या फिर अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो वह पूरी संख्या 4 से भाज्य होगी, ठीक है। तो वह पूरी संख्या कितने से भाज्य होगी? यदि किसी संख्या के अंत में 2 शून्य हो या अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाए, तो वह पूरी संख्या संख्या 4 से भाज्य होगी, विभाज्य होगी, 4 से भाज्य होगी, ठीक है। जैसे इसकी डेफिनेशन क्या है कि वे संख्या है जिनमें अंत में दो जीरो हो, 2 शून्य हो या अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो वह पूरी संख्या 4 से भाज्य होगी, ठीक है। जैसे हम उदाहरण दे देते हैं 40 में 00, ठीक है। 76 48, 53 48, सॉरी 84 46 40, 76 36, 53 24 24 जाएगा, 24 हो जाता है, ठीक है। ये लो कि 4 भाजक नियम होता क्या है कि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, या फिर अंतिम 2 अंक क्या हो, 0 हो, तो उसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, ठीक है, पर अंक लास्ट के 2 शून्य होने चाहिए या फिर अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। 4 के बाद अपना जो नेक्स्ट भाजकता का नियम है वो होता है 5 का। तो 5 का भाजकता का नियम पढ़ते हैं। शायद आपको ये तो समझ आई गया होंगे 3 भाजकता के नियम। नेक्स्ट है अपना 5 का भाजकता का नियम। 5 का भाजकता नियम होता क्या है कि किसी संख्या के अंत में या 0 हो या फिर 5, यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 हो या किसी संख्या के इकाई के अंक 0 या 5 हो, तो वह पूरी संख्या 5 से पूर्ण भाज्य होगी। क्या होगी? पूर्ण भाज्य होगी, 5 का भाग जाएगा, ठीक है, वह संख्या में। तो इसलिए लिख देता हूं एक बार आपको मैं। यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो या फिर अंत में
5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से भाज्य होगी। 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा उसमें, ठीक है। यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो या फिर 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से पूर्ण रूप से भाज्य होगी। चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, यदि अंत में 0 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है तो उस पूरी संख्या में 5 का भाग जाएगा, ठीक है। जैसे उदाहरण में लेते हैं अपन 530, 76, 94, 93, 72, 86, 0, 76, 43, 75, ठीक है। संख्या चाहे कितनी बड़ी हो, संख्या कोई सी भी आए, कितनी बड़ी आ जाए, पर अंत में 0 या 5 होगा तो ही इस पूरी संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसके बाद अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट भाजकता का नियम आता है 6 का भाजकता का नियम। 6 का भाजकता का नियम। 6 का भाजकता का नियम होता क्या है? यदि किसी संख्या में 2 का भाग और 3 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वह पूरी संख्या 6 से भाज्य होगी। इसमें 2 का भाजकता का नियम और 3 का भाजकता का नियम फॉलो करता है उसे, तो वह पूरी संख्या कितनी भाज्य होगी? 6 से। तो एक बार लिख देता हूं आपको, वह संख्या जिसमें यदि किसी संख्या में 2 का और 2 से और 3 से पूर्ण भाज्य है तो वह पूरी संख्या 6 से भाज्य होगी। अपने पास कुछ संख्या है उसमें 2 का भाजकता का नियम लागू हो रहा है, 3 का भाजकता का नियम लागू हो रहा है, दोनों लागू हो रहे हैं एक साथ, तो ही वहां पर 6 का भाजकता का नियम लागू होगा। कोई संख्या में 2 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है तो ही उसमें 6 का जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। यदि किसी संख्या में 2 का भाग जा रहा है और 3 का नहीं जा रहा तो उस संख्या में 6 का भाग नहीं जाएगा। यदि किसी संख्या में 3 का जा रहा है और 2 का नहीं जा रहा तो उस संख्या में 6 का भाग नहीं जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल अपने पास 12 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, तो इस संख्या में 6 का भी जाएगा। 24 है, 2 का जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, ठीक है, तो इसमें 6 का जाएगा। अपने पास 36 है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 6 का भी जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपना भाजकता का नियम आता है 7 का भाजकता नियम, ठीक है। 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ठीक है। इसके भाजकता नियम पढ़ते हैं हम। दोबारा लिख देता हूं उसको। 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ठीक है। इसका भाजकता का नियम, ठीक है। इसका भाजकता नियम क्या होता है कि यदि किसी संख्या में अंक हो 6, कितने अंक हो? 6 अंक हो और 6 की 6 अंक क्या हो? समान हो, तो वह पूरी संख्या 6, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी, ठीक है। एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं मैं आपको। यदि किसी संख्या में 6 अंक हो और 6 की 6 अंक समान हो तो वह पूरी संख्या 7, 11, 13, 17, 19, 23 से पूर्ण रूप से भाज्य होगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम 6, 6, 6, 6, 6, 6, ठीक है। 9, 9, 9, 9, 9, 9, ठीक है। दोबारा पढ़ देता हूँ आपको। 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 का भाजकता का नियम कि किसी संख्या में अंक 6 हो और 6 की 6 अंक क्या हो? समान हो, तो उसमें 7, 11, 13, 19, 17, 19, 23 और 29 का
भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट भाजकता का नियम आता है 8 का भाजकता का नियम। क्या आता है? 8 का भाजकता का नियम। मुझे लगता है आपको अब तक के सारे नियम समझ आए होंगे भाजकता के। और अब नेक्स्ट अपना है 8 का भाजकता का नियम। ठीक है, 8 का भाजकता का नियम होता क्या है? यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वह पूरी संख्या 8 से पूर्ण रूप से भाज्य होगी। ठीक है, ठीक है। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में कितना होना चाहिए? अंत में 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। कैसा? पूरा पूरा, शेष पर नहीं बचना चाहिए। 8 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 8 से पूर्ण रूप से भाज्य होगी। लिख देता हूं मैं आपको डेफिनेशन। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह पूरी संख्या 8 से पूर्ण रूप से भाज्य होगी। ठीक है, कितने भाज्य होगी? 8 से पूर्ण रूप से भाज्य होगी। एक बात और बता दूं आपको मैं, हमने 4 के भाजकता में क्या पढ़ा था? यदि किसी संख्या के अंत में 2 जीरो हो या फिर अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह पूरी संख्या 4 से भाज्य होगी। इसी ऐसा ही इसमें कि यदि किसी संख्या के अंत में 3 जीरो लगा लो उसमें, अंत में 3 क्या हो? शून्य हो, 3 शून्य हो और अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह पूरी संख्या 8 से भाज्य होगी। जैसे संख्या चाहे कितनी बड़ी हो पर अंतिम 3 है ना अंक, या तो तीनों जीरो हो या फिर तीनों अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। जैसे कि 43, 76, 53, 1, 2, 3 जीरो। ठीक, 76, 95, 3 जीरो। ठीक है, 77, 65, 888 है नहीं, 74, 73, 840। तो अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। यदि अंतिम 3 अंक शून्य है या फिर 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह पूरी संख्या 8 से पूर्ण रूप से भाज्य होगी। इसके बाद अपना नेक्स्ट भाजकता का नियम आता है 9 का भाजकता का नियम। 9 का भाजकता का नियम होता क्या है? ठीक है, 9 का भाजकता का नियम सेम है। 3 जो 9 का भाजकता नियम है वो 3 के भाजकता का नियम बिल्कुल सेम है। ठीक है, 9 का 3 का भाजकता नियम होता क्या है कि अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। और यही पर सेम कंडीशन यही है कि अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह पूरी संख्या 9 से पूर्ण रूप से भाज्य होगी। ठीक है, लिख लो, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं आपकी। संख्या के अंकों के योग में यदि 9 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह पूरी संख्या 9 से पूर्ण रूप से भाज्य होगी। समझ में आप? ठीक है, 9 का भाजकता नहीं होता। संख्या के अंकों के योग में यदि 9 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह पूरी संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे 73, 35 कितना है? 73, 35 देख लो, योग देख लो, 10 और 3 13 और 5 18। ठीक है, 7 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 5 बटे 9, 18 बटे 9, 9 दूनी 18 पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में कितना भाग जाएगा? 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। नेक्स्ट है 58, 96, 7। ठीक है, और चेक कर लेता हूं मैं
13, 22, 28 और सब 35। 35 में भाग नहीं जाता है, नहीं जाता, 9 का भाग कहाँ जाता है? और देख लो तो 13, 22, 30 और 5 35, तो इसको 8 का करो, ठीक है। और अब जोड़ लेता हूँ 5, 8, 9, 6, 8 बटे 9, जोड़ो 5, 8, 13, 22, 6, 28 और 8 36, 36 बटे 9, 9 चौक 36, ठीक है, 9 चौक 36। हाँ तो आपने देख लिया होगा 36 में 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में कितने का भाग जाएगा? 9 का भाग जाएगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट भाजक का नियम आता है 11 का, ठीक है। कितने का आता है? 11 का मिल गया, इसको देखते हैं। ग्यारह का भाजकता का नियम, 11 का भाजकता का नियम, ठीक है। 11 का भाजकता नियम क्यों होता क्या है, ठीक है। अब तक हमने 2 का, 4 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का भाजकता का नियम देख लिया। इसके बाद होता है हमारा 11 का भाजकता। यदि हम आपको 10 का भाजकता नियम बताए तो बताने में क्या है? 10 का भाजकता नियम होता क्या है? अंतिम इकाई का अंक क्या हो? 0। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो तो उसमें 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 10 से पूर्ण विभाजित होगी वो संख्या, ठीक है। 10 का भाजकता नियम सिंपल है, ठीक है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। हमारा मेन है भाजकता नियम 11 का। 11 भाजकता नियम होता क्या है? यदि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग बराबर हो, या सम स्थानों के अंकों के योग और विषम स्थानों के अंकों के योग के में अंतर में यदि 11 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 11 से पूर्ण विभाजित होती है, ठीक है। 11 से पूर्ण विभाजित होती है। देखो मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं। यदि किसी संख्या के समस्थानों व विषम स्थानों के अंकों का योग बराबर हो, या समस्थानों के अंकों और विषम स्थानों के अंकों के योग के अंतर में 11 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो क्या हो गया? सॉरी कुछ दिक्कत हो गई थी। 11 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह पूरी संख्या 11 से भाज्य होगी, क्योंकि 11 से पूर्ण रूप से भाज्य होगी। जैसे 58,476, ठीक है। देखते हैं अब वो क्या कह रहा है। यदि किसी संख्या के अंक समस्थान जैसे मैं लिख देता हूँ 58,476 समस्थान, सम मतलब जिसमें 2 भाग चला जाता है, सिर्फ 2 दूसरा अंक, ठीक है। तो एक छोड़ के दूसरा समस्थान हो गया, तो ये सम हो गया, ये सम हो गया, और ये जिसके बाद है नहीं कोई संख्या अपने पास, तो ये वाला और ये वाला सम हो गया, पहला, तीसरा और पांचवा, ये भी समस्थान होगा। पहला स्थान 1 नंबर का, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो मतलब दो का और चौथा, दूसरे नंबर का और चौथे नंबर का क्या हो गया? समस्थान हो गए। पहला, तीसरा, पांचवा समस्थान हो गए। तो देखो समस्थानों के अंकों के योग, अंकों का देखो 5 + 4 + 5 + 7 + 6, 5 और 9 15, तो 15 हो गया। 8 और 7, 8 + 7 बराबर 15, बराबर विषम स्थानों के अंकों के योग बराबर है किसके? सम स्थानों के अंकों के योग के बराबर है। तो इसमें यदि बराबर है तो इस पूरी संख्या में कितने का भाग जाएगा? 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और इसके बाद आपको समझ में ही गया होगा। इसके बाद हम आपको आगे लेते हैं कि हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में।
और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।